जिस तरीके से कनाडा से इतनी बड़ी गिनती में रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, तो सबका यही क्वेश्चन है कि अब क्या किया जाए। क्या कोई ऐसा कंट्री है जो कनाडा का अल्टरनेटिव बन सकता है। हालांकि इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन एक बार फिर से आपको प्रॉपर एक जो है प्रूफ के साथ, आपको प्रॉपर सक्सेस स्टोरीज के साथ ये फिर से रिकमेंड करने जा रहा हूं कि अगर आप कनाडा नहीं करना चाहते हैं, रिफ्यूज़ल आया हुआ है, तो इस वीडियो में एक ऐसा कंट्री बताऊंगा जो कनाडा का अल्टरनेटिव बन सकता है। इवन मैं ये कहूंगा कि इन हालातों में वो कनाडा से बेटर है, अल्टरनेटिव नहीं है, बेटर है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कनाडा नहीं जाना चाहते हैं, रिफ्यूजल ले चुके हैं, हारे बैठे हैं, जिनको डिसअपॉइंटमेंट हो चुका है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो कनाडा का जिसको मैं अल्टरनेटिव बोल रहा हूं या कनाडा से बेटर बोल रहा हूं, वो कंट्री है जर्मनी। बड़ा कंट्री है, हालांकि लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बोली जाती है, लेकिन फिर भी आज तक जो इनकी हिस्ट्री रही है वो जो बहुत ही एडवांस कंट्री हैं, तो उनमें ये आता रहा है। अब भी ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं। रिसेंटली हमारे जर्मनी के 3 वीजाज आए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको विद प्रूफ, ये नहीं है कि जर्मनी को प्रमोट कर रहे हूं, वीजे है नहीं, तो 3 वीजे बता रहा हूं। ये 2 दिन में 3 वीजे आए हैं। खुशदीप कौर हैं दिल्ली से, इनका वीजा आया है 21 डेज में आया है। दूसरे लवप्रीत कौर हैं, ये पंजाब से हैं, नकोदर से, इनका 26 डेज में वीजा आया है। इनके 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर थे। और इसके बाद जुगराज सिंह है तरन तारन से, इनका वीजा जो है वो पीटी पे आया है, तो अगर 25 डेज में। तो अब क्यों जाना चाहिए जर्मनी, ये तो हो गया, मैंने आपको वीजे दिखा दिया। अब जाना क्यों चाहिए? सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जॉब्स की कोई कमी नहीं है। आपका कोई रिलेटिव वहां पे रहता है, फ्रेंड रहता है, नोन रहता है, फोन उठाइए, उसको बोलिए कि भाई मैंने बर्लिन आना है, मैंने म्यूनिक आना है, कहीं पे भी जाना है आपने, तो यहाँ पे जॉब्स का क्या सीन है, तो आपको वही बता देंगे। तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अपना खर्चा बखूबी निकाल सकते हैं। इसके बाद वीजा प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है। इजी मैंने इसलिए कहा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां जो दूसरे कंट्री हैं जहां पे आपको फंड शो करने पड़ते हैं, तो उसकी तरीके से फंड कोई शो नहीं करना है। कोई 3 महीने 6 महीने पुराने फंड नहीं है। कनाडा की तरह, जैसे तरह के कनाडा में जीआईसी जाता है, यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट जाता है। तो इसका जो वीजा प्रोसेस है बहुत इजी है, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा इजी हैं, तो इसलिए ये आप कर सकते हैं। इसके बाद लो रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी मैंने आपके साथ एक स्टूडेंट का वीजा शेयर किया, 6 हैं ओवरऑल, 2 में 5.5 है। कनाडा या किसी और कंट्री का भी आप इस टाइम पे वीजा ले ही नहीं सकते हैं कि अगर आपके आईएलटीएस में 2 में 5.5 स्कोर है। तो जो स्टूडेंट जिनका आईएलटीएस या पीटी का स्कोर कम है या जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये बढ़िया ऑप्शन हो सकती है, खास करके आईएलटीएस वालों के लिए। पीटी में नहीं कहूंगा क्योंकि पीटी पे इस पे कई बार इसका लो पे रिफ्यूजल आ जाता है, लेकिन आईएलटीएस में अगर आपके ओवरऑल 6 भी है तो बड़े आराम से आपका वीजा आ सकता है। और इसके साथ जो है आपकी कोई ज़्यादा जो है परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लो हैं जब इसको हम कंपेयर करते हैं यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। इसके बाद फीस, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं एक मेजर रोल प्ले करते हैं जब हम किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो फीस बहुत ज़्यादा लो है। जो फीस मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप उसको सुनकर हैरान रह जाओगे। 67 लाख, ये मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस बता रहा हूँ आपको। 6 से 7 लाख रुपया सिर्फ फीस है। अगर हम और किसी कंट्री की बात करें तो यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी की फीस बता रहा हूँ आपको, कॉलेज की फीस नहीं है, बैचलर की फीस है। बैचलर की किसी भी कंट्री की फीस 10 से 12 लाख से कम नहीं होती है, 15-20 लाख तक की फीस होती है। तो इसकी 6 से 7 लाख फीस है। तो इतना ज़्यादा कम एक्सपेंसेस में आप एक क्वालिटी स्टडी आप जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद पीजीडब्ल्यूपी आपको मिलता ही है जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, तो 18 महीने का जो है 1.5 साल का आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलता है, जिसमें आप, जिसको जॉब सीकर वीज़ा भी कह देते हैं, तो जॉब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जॉब में कर सकते हैं। इसके बाद उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंड आप जिस एम्प्लॉयर पे पास काम करते हैं, अगर आप उसको बोलेंगे तो वो अप्लाई कर सकता है अपनी तरफ से, तो आप अप टू 5 ईयर जो है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आपके वहां पे 5 साल हो गए, उसके बाद आप ब्लू कार्ड, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई जर्मनी में पीआर नहीं है तो क्या करेंगे। पीआर है, बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक तो आपको जर्मनी की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ड्यूच जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो पीआर का एक पार्ट है। दूसरा क्या है, अगर आप वहां पे 5 साल रह लेते हैं
तो आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू कार्ड एक तरीके से वहां का पीआर है, इसको लेकर आप 29 कंट्रीज में कहीं पे भी जाके यूरोप में काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो ब्लू कार्ड आपको मिल जाता है। तो ये ओवरऑल जो मैंने जितने भी मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के किसी कंट्री को लेकर क्वेश्चन होते हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं बता रहा हूं कि वहां पे बहुत बढ़िया पढ़ाई है, वहां पे एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, वहां पे जो है मौसम बहुत बढ़िया है। कोई इन चीजों की वजह से नहीं जाता है किसी भी कंट्री में, जाता है जॉब कैसी है, फीस कम है कि नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है, रिक्वायरमेंट कैसी है, वीजा सक्सेस रेट कैसा है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं जो आपको आपका डिसीजन लेने में आसान कर देती हैं। तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसको आप मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसको आप इस चीज में रख सकते हैं अगर आपने कनाडा नहीं जाना है या किसी और कंट्री में भी जाना नहीं जाना है। मेरी लिस्ट में ये कंट्री एक नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। 2 चैलेंज बता देता हूं उसमें, लास्ट में आप कहेंगे कि बढ़िया बढ़िया बातें बता दी, कोई जो ऐसी बात नहीं बताई जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम करे। तो 2 चीजों का आपने ख्याल रखना है जब इसमें अप्लाई करना है। पहला तो लैंग्वेज जो है वो ड्यूच है, डरना नहीं है कि भाई बहुत से जो ऐसे कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई हमने तो अपने बच्चे को वहां भेजना है, इंग्लिश कोई बोलता नहीं है तो कैसे होगा, हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन आप इंग्लिश में करेंगे, सारा कुछ है, लेकिन साथ साथ ड्यूच सीखना शुरू कर दीजिए। जैसे कनाडा में अब लोगों ने फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया है, यहाँ पे ड्यूच सीखना शुरू कर दीजिए, पीआर में भी हेल्प होगी, वहाँ पे जॉब में भी हेल्प होगी, सब जगह होगी। और दूसरा चैलेंज कहीं ना कहीं पे जो नॉर्थ वाले हैं, जिनको दिल्ली, बस सबकी नहीं है, पूरे इंडिया की नहीं है, जिनको दिल्ली अपना वीएफएस पड़ता है, तो उनको दिल्ली वालों को थोड़ा सा अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, 3-4 महीने रुकना पड़ता है, तो अपॉइंटमेंट की दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी सारा कुछ सेट है, आप इस कंट्री को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है, धड़ाधड़ वीजे आना शुरू हो चुके हैं, दिस इज द राइट टाइम जब आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, फोन उठाइए और जो भी आपकी जो क्वेश्चन है, डाउट है, उसको क्लियर कर लीजिए। इसको शेयर जरूर कर दीजिए, बाकी अप्लाई करना है हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।